जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार। मेरे हृदय में चल कर आज मेरे प्रभु राम आए। मेरे हृदय में चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं। बजे हैं ढोल स्वागत के मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे हृदय में चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। आए राम मेरे राम, आए राम मेरे राम, आए राम मेरे राम, आए राम मेरे राम। ये है गुरुजनों की अनुकंपा कि हृदय में राम पधारे हैं। श्री चरणों में रख दिया मात मेरे चारों धाम आए हैं। श्री चरणों में रख दिया मात मेरे चारों धाम आए हैं। मेरे हृदय में चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे हृदय में चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। संदेश नाम खुशियों के हमारे नाम आए हैं। दर्शन पाकर ये नैना धन्य हुए हैं प्रभु जी को। दर्शन पाकर ये नैना धन्य हुए हम प्रभु जी को। मेरे हृदय में चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। बजे हैं ढोल स्वागत में मेरे प्यारे राम आए हैं। बजे हैं ढोल स्वागत में मेरे प्यारे राम आए हैं। मेरे हृदय में चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्यारे राम आए
हम हैं कथा प्रकाश जी पर, पेज 424। चौथा प्रसंग। हिमालय के ऊंचे शिखरों के बीच में बद्री नारायण नामक हिंदू तीर्थ है। प्रतिवर्ष सहस्त्रों नर नारी उसकी यात्रा करने जाते हैं। एक बार राम नाम जपने वाली एक स्त्री भी यात्रार्थ जा रही थी। वह स्त्री नाम ध्यान से उत्तम पद को पहुंची हुई मानी जाती थी। वे रात्रि में जब सब रात्रि सो जाया करते तब बैठकर चिंतन ध्यान किया करती। एक रात को जब वह ध्यान में मग्न हो रही थी, उस समय उसको एक दूसरी स्त्री ने देख लिया। जिस समय वह ध्यान से निवृत्त हुई तब उसने उसको कहा, बहन, तेरी ध्यान मुद्रा ने मुझे भी जगा दिया है, मुझ में भी लगन उत्पन्न हो गई है। कृपया अपने ध्यान की विधि मुझे भी बता, मेरा भी कल्याण कर दे। उसके आग्रह से साधनशीला ने उसे परम पावन नाम देकर कहा, देवी, इस राम नाम महामंत्र का मन से आराधन कर। श्रद्धा से, प्रेम से, अखंड निश्चय से और परम तत्परता से इस साधन को साध। ईश्वर आपका कल्याण अवश्य ही कर देगा। उस नव दीक्षिता ने ऐसे उत्तम भावों से साधन किया कि थोड़े ही दिनों में उसके भीतर के नयन खुल गए। उसका आत्मा जग गया और उसको स्थिरता मिल गई। उसको ऐसा अनुभव होने लगा कि मुख बंद रहने पर भी उसका आत्मा अपनी आत्मशक्ति से परमेश्वर का शुभ नाम जप रहा है और उसके सम्मुख असंख्य सूर्य के सदृश प्रकाश विद्यमान है। उसने अपनी दीक्षा देने वाली को बहुत कहा कि अब आगे जाने से कोई लाभ नहीं, जो पाना था सो पा लिया, फिर व्यर्थ के पर्यटन से क्या काम। परंतु उसने कहा, अब धाम देखकर ही लौटना उचित है। उस साधनशीला के सत्संग से यात्रा करने वाली अनेक स्त्रियां जप आराधन करने लग गईं। उन सबको समझ आ गई कि ईश्वर का परम पावन राम नाम ही उत्तम तीर्थ है। इसके जप से, चिंतन से, कीर्तन से तथा ध्यान से ही मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। ईश्वर का परम नाम ही उत्तम तीर्थ है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और समझ आ गया कि ये तीर्थ है और इसके जप से, चिंतन से, कीर्तन से, ध्यान से मनुष्य इस संसार से तर जाएगा। बहुत ही सुंदर, ऑफ कोर्स। बहुत सुंदर। प्रश्न है ना, अगर कोई चरित्र का नियम नहीं पालता, ये बोलते हैं गुरुजनों के कौन से नियम नहीं पालता? चरित्र के, सदाचार के नियम नहीं पालता, लेकिन भजन बहुत अच्छा गाता है, गायक बहुत अच्छा है, लेकिन ढोलक बहुत अच्छी बजाता है। सत्संग में रौनक आ जाती है जी जब वो आते हैं, लेकिन सदाचार नहीं है। प्रश्न यह है, हमें सदाचार का चयन करना चाहिए या ढोलक? और यहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है कि ठीक है अनुपमा, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई जो मर्जी करे, हमें क्या लेना देना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। पर्सनल लाइफ में आप दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, हम कुछ मर्जी हो, राइट। लेकिन सत्संग में आके अगर ठीक है सेवा करते हैं अपने आप, लेकिन अगर सत्संग में आके भी सदाचारी ना रहे तो सदाचार को, सत्संग में सदाचार को चुनना चाहिए, गुरुजनों की उच्च चरित्र, उनकी शिक्षाओं को चुनना चाहिए, या फिर सत्संग में ढोल अच्छा बजा रहे हैं, हाँ ये टैलेंट है, ढोल अच्छा बजा रहे हैं, वो चुनना चाहिए। ये बात है।
बात ऐसी हुई कि काला धन बहुत कर लिया, राइट। और फिर मन में आया, ओ चलो इस बार हम चलेंगे सत्संग, सारे के सारे खूब हम धनराशि देके आएंगे, खूब दान करेंगे, खूब ग्रंथ खरीद के आएंगे। इतने ग्रंथ हमने ही खरीदे होंगे। धन काला है। अच्छे प्रश्न है ना। अर्जुन को ये प्रश्न नहीं आए थे कि ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक है। अर्जुन के सामने ये प्रश्न आए थे व्यक्तिगत और सामाजिक, राइट। ये जो प्रश्न है, हमने जो पूछा है प्रश्न, ये और भी गहरा है शायद, कि हम गुरुजनों की शिक्षाओं और नियमों का पालन जो कर रहे हैं उनका चयन करें, या जो दुराचार कर रहे हैं लेकिन वो सत्संग की रौनक बढ़ा रहे हैं उनका चयन करें। देखिए भाई, जब तक मेरी बच्ची को कोई नहीं कहता तब तक सब ठीक है। ठीक है जी, मेरी बेटी को नहीं कुछ कहता तब तक आप ढोलक बजाइए जी भर के। लेकिन जिस दिन आपने मेरी बेटी पे नजर की, मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला। राइट, यस, बिल्कुल। मेरी बेटी पे नजर नहीं करनी। हाँ बाबूजी, भाई साहब होते हैं एक्चुअली, ये सारे भाई साहब हैं। सो भाई साहब, मेरी बेटी पे नजर नहीं करनी वहां बैठ के, बाकी सब आपकी हैं, जो मर्जी करो। क्या? पर मेरी बेटी पे नहीं नजर करनी, मेरी बहन पे नहीं नजर करनी, मेरी मम्मी पे नहीं नजर करनी, बाकी सब आप जो मर्जी करो वहां बैठ के, हमें कोई लेना देना नहीं। आप हमारे भाई साहब है, लीजिए ढोलक, मैं दे तेरे की, खूब रंग लगाइए, खूब मस्ती आती है जी, खूब हम नाचते हैं जब आप ढोलक बजाते हैं। हाँ, मेरी बहन नहीं होनी चाहिए, मेरी बेटी नहीं होनी चाहिए, मेरी माँ नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी स्त्रियां जहां मर्जी आप जो मर्जी कीजिए, चाहे सत्संग में आके करें। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो बहुत सुंदर चयन है ये चयन करना कि भाई आप दुराचारी हैं, गुरुजनों की शिक्षाओं का गुरुजनों के स्थान पर पालन नहीं करते हैं। हाँ, और एज लॉन्ग एज मेरे मैं पे आपने अटैक नहीं किया है, मेरी मैं पे आपकी नजर नहीं गई है, मेरेपन पे नजर नहीं गई है, सब कुछ बढ़िया है जी। ढोलक क्या, अगले दिन भजन भी गाइए, सब मजे हैं, खूब रौनक लगाइए, खूब अच्छा चयन है। राइट, बिल्कुल बहुत अच्छा चयन है। सो ये चयन, अब ये हमारी अपनी व्यक्तिगत यात्रा हो गई कि अर्जुन ने किस चीज का चयन किया, है ना। प्रभु ने अर्जुन को किस लिए खड़ा किया कि वे क्या चयन कर सके, क्या कर्तव्य बनता है, सत्संग में रौनक लगाना या फिर इतनी महिलाएं जो कि बोल रही हैं उनका आदर सम्मान बनाकर रखना। एक महिला होती, वैसे हम तो वो भी नहीं नजरअंदाज करते। आपको पता है, मैंने इसी मुद्दे पे सिर्फ प्रार्थना कही थी, महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये क्या बोल रही है। बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर लिखवाया, वो भी नहीं पसंद आया। और जब
ठोस बुलवाया कि निकालना चाहिए, निकलो यहां से, तब वो शांत हुए। क्या बोले फिर? और फिर अब तो ठीक ही थे। वे ही चाहते थे कि उस श्री राम शरणम का नाम आए। और हमारी तो रात थी, मैं तो सो गई थी। सुबह उठे तो मुझे भयभीत सारी साधिकाएं, एक थोड़ी ना थी, एक थोड़ी ना थी। मीटिंग हुई थी प्रॉपर महिलाओं की, एक थोड़ी ना थी। आ गए चौधरी बोलने कि फेक न्यूज है, गंद एक नंबर, सारे के सारे एक दूसरे को भाई साहब करके ढकते हैं। मत कीजिए ऐसे काम। जिनको आप ढकते हैं ये आपके ही घर पर आएंगे। मत कीजिए ऐसे काम। दूसरों की पत्नी पत्नी नहीं, दूसरों की बच्ची बच्ची नहीं। यदि श्री राम शरणम आके ये तक भी नहीं आया, अभी मानव तो नहीं बने ना, अभी मानव तो नहीं बने। ये बात दुख की नहीं है, महिलाओं को इन चीजों से दुख का बात नहीं है, गंदगी है ये। कीचड़ नाले से वो नहीं होता, दुख नहीं होता। ये दुख की बात नहीं है, ये गंदगी है, साफ होनी होती है। राइट? सो जो ढोलक बजाना बहुत अच्छी बजाते हैं, ये प्रलोभन है। डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए। तभी तो 3 महीने लग गए, तभी तो 3 महीने लग गए। ढोलक का प्रलोभन दे दिया ना कि बड़ी अच्छी ढोलक बजाते, तो क्या हुआ? सारी की सारी महिलाएं आती है, इतने तो पुरुष भी नहीं आते। वहां मुख करके तो बैठते हैं, देखते जाते हैं उन लोगों को। इसलिए ये पुरुषों का ये बोलना कि फेक न्यूज है, हाँ भाई हमसे करवा लो, पब्लिकली क्षमा मांग ली, खुश हो जाओ। यहां पर सोशल मीडिया पे बोलते हैं फेक न्यूज है, अंदर व्हाट्सएप पे जाके स्वीकार करते हैं कि वो ऐसे बैठ रहे थे, लेकिन गंदगी नहीं दिखी। वो भाई साहब है हमारे, ढोलक बजाते हैं, 4 चांद लगा देते हैं। जी नहीं, उन पुरुषों ने, सब ने मिलकर कहा था हम आएंगे नहीं सत्संग अगर ये सब उठाया तो। नाउ गुरुजन मिस करेंगे जो ये चर्चा करवा रहे हैं? क्या वो मिस करेंगे आपको? वो ये मिस करेंगे कि ओहो इतना प्यार दिया, इतनी कृपा दी, लेकिन सही गलत में ही नहीं अभी देख सके, साफ ही नहीं दिखता अभी। हाँ, उसके अगेंस्ट कुछ भी उसने बोला है, सोशल मीडिया पे बोला है, उसके बस हमने उल्टा ही जाना है। बिल्कुल राइट। आज मुझे महाराज कहते, आज हमारा आप लोगों का बुधवार है, हमारा मंगलवार है। मैं काम पर थी और फिर से वैसे ही वाइब्रेशन शुरू हो गई। मुझे बिल्कुल एज यूजुअल याद नहीं आता। मुझे लगता है कभी कोई एडमिन गुस्से है, कभी कोई पता नहीं कौन गुस्से है, यही चलता रहता है कि अब ये हो गया, ये कोई चल रहा होगा, लेकिन ये नहीं था। आज वही दिन होता है जब हमारे यहाँ के सत्संग की ड्यूटीज लगती हैं। और आज मुझसे बात की प्रभु ने, कहते अनुपमा नहीं किया, और इतनी कृपा हुई महाराज की, मेरे गुरु की कृपा है कि प्रभु को इस तरह से बोल सके कि प्रभु
आप विदाउट फेल हर मंगलवार, हमारे मंगलवार हैं, मुझसे बात करने आते हैं। केवल उनके ना लगाने के कारण आप मुझसे बात करते हैं हर मंगलवार एज अ डेट। मैं डेट भूल जाती हूँ मैं डेट पे जाना भूल जाती हूँ, पर मेरे प्रभु नहीं भूलते। हर मंगलवार आके बताएंगे नहीं लगी, मुझसे बात करते हैं। कैसे ना धन्यवाद दें ऐसे लोगों का, कैसे ना धन्यवाद दें ऐसे संचालकों का जो हर बार नहीं लगाते और उनके नहीं लगाने से प्रभु बात करने आते हैं। क्योंकि मुझे बोल रहे थे, मुझे बोले देख पहले तू भक्ति प्रकाश जी कर लेती थी, फिर एक दिन अमृतवाणी जी, फिर उसके अगले दिन भजन, और उसके बाद फिर अमृतवाणी जी की बारी। सो हर संडे रौनक, और वो हर बार अब बोलते हैं, अब बोलने आते हैं नहीं लगी। तो देखिए ऐसा कौन प्रेम करता होगा, कैसा प्रेम होगा जो कि हर मंगलवार को बोलने आते हैं नहीं लगी। हमारे संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके कारण मेरे प्रभु मुझसे बात करने आते हैं। मैंने बोला प्रभु को, प्रभु आप विदाउट फेल हर मंगलवार मुझसे बात करने आते हैं। मैं किसी भी सिचुएशन में हूं, मैं कहीं भी हूं, आप मुझे बताने आते हैं नहीं लगी अनुपमा। कितनी बड़ी बात है कि वे हर बार बात करने आते। कितनी बड़ी बात है। टॉपिक कोई मर्जी हो, वे स्वयं आते हैं बताने मुझे। कोई मर्जी, मतलब जहां मर्जी हूं मैं, क्या कहें क्या कहें। अब और मिल गया। क्यों आते हैं बताऊं, क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने ये किया था, क्योंकि वे लाए थे मुझे, वे लाए हैं मुझे, और उन्होंने लगाया था। और देखिए प्रारब्ध कह लीजिए या उनकी स्वयं की लीला कह लीजिए कि हर रोज तो कृपा करते ही हैं, पर ये जो बात करनी है, ये जो बात करके बताते हैं कि नहीं लगी, ये बात कितनी अनूठी है, बहुत अनूठी है। बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की इस चीज में। पर हाँ, चयन गुरुजनों की शिक्षाओं का होना चाहिए, ना कि ढोलक और सत्संग में ऐसे करते हैं। चरित्र अच्छा नहीं है। और महिलाएं एक नहीं, बहुत सारी महिलाएं कंप्लेंट करती हैं, गलत चीज नहीं हो सकती। महिलाएं इंटेलिजेंट होती हैं। अगर आप महिलाओं को इंटेलिजेंट नहीं समझते हैं, यह आपकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर किसी महिला ने कंप्लेंट की है, अगर एक भी महिला ने कंप्लेंट की है, वो बहुत मायने रखती है, बहुत मायने। वो उन्होंने ऑलरेडी अपने हिसाब से 3 महीने इसको टॉलरेट किया, और वो बोलते गए पर कोई कुछ नहीं माना, राइट। और फिर यहां आए, यहां महाराज ने मुझे और सपोर्ट दी, और लोगों से कहलवाया, और मीटिंग भी हुई थी इस बारे में। कैसे बोल सकते हैं वहां के पुरुष, ही बोलूंगी, साधक तो नहीं बोलूंगी मैं, कैसे बोल सकते हैं वहां के पुरुष कि कुछ नहीं हुआ वहां पर? नाम ना है संस्था का, नाम ना है संस्था का।
नाम नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए। काम ऐसे करो, नाम नहीं आएगा। राइट। अब ढूंढने निकले हैं, कौन किसने बताया है, किससे पता चला है। अपनी चेतना जगाइए, अपने कर्मों को शुद्ध बनाइए। रेदर देन उन महिलाओं को ढूंढने निकले हैं जो कि सही राह पर हम सबको लेके आई हैं, हम सबका उत्थान किया है, क्योंकि हम सब से उन्होंने ऐसे निर्णय दिलवाए हैं। सो हम सब उनका धन्यवाद करते हैं जिनको प्रभु ने प्रेरणा दी कि चलो भाई पूछो। बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत आपको सब महाराज के प्रवचन कंठस्थ है। केवल गाय की तरफ हाथ करने, केवल गाय की तरफ हाथ किए थे सदना कसाई ने, हाथ कट गए थे उनके, हाथ कट गए थे उनके, केवल इशारा किया था उन्होंने, हाथ कट गए थे। और आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो भी उस इतने पावन स्थान पर इस तरह का काम करके। सो आगे आगे बड़ा ध्यान रखिएगा। हम मित्र हैं, राइट, बहनजियां हैं हम सब, तो हम आपको सावधान ही कर सकते हैं। नहीं तो इस जगह पे पाप करना तो महाराज ने बोला है बहुत जबरदस्त फल मिलता है। और देखिए कर्म गति तो किसी को नहीं करती, छोड़ती। हम कहें ना कहें, हम तो यही कहेंगे, प्रार्थना ही करेंगे। हमने तो अरदास सद्बुद्धि की थी महाराज के श्री चरणों में। तो इसलिए ऐसे कर्म बहुत प्रबल हैं जी, बहुत प्रबल हैं। दे डोंट स्पेयर एनीवन। बहुत ध्यान से करने चाहिए, अनंत ध्यान से करने चाहिए। मेरी बेटी तेरी बेटी कर्मजे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।